नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रास्य। आज हम बात करने वाले हैं वागड़ के एक पूर्व मंत्री जो कांग्रेस सरकार में थे। इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के लगभग 2 साल के बाद में वापस से छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो उसके बाद में एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, एक दिक्कत देखने को मिल रही है जो इनके साथ में चल रहा है। उनके साथ में एक नई समस्या देखने को मिल रही है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि वो समस्या क्या है एक्चुअल में, उससे आगे भविष्य पर राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये मालवीया साहब हैं और मालवीया साहब ने अभी कांग्रेस से थे शुरुआत में और फिर बाद में बीजेपी में गए और बीजेपी से वापस है ना कांग्रेस में आए। ठीक है, ये कुछ उनके पुराने फोटो हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि वागड़ के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के बीजेपी छोड़ने की खबर आते ही क्या होता है, ध्यान समझिएगा। खबर आते ही अगर आप पढ़ेंगे इसको तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं। बोलो किसके छापे पड़ जाते हैं? ईडी के। ठीक है, ईडी के क्या होते हैं? छापे पड़ते हैं। कहां पर? मालवीया साहब के घर पे। ठीक है, कि इनका पेट्रोल पंप, इनके जो प्लांट है लगे हुए हैं वहां पर ईडी ने छापे मार दिए। ठीक है, तो अब सवाल यह बनता है कि ईडी जो है, ईडी की तरह ही और भी जांच एजेंसियां हैं भारत में भी, है ना। ठीक है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं क्या बीजेपी सरकार के अंतर्गत आते हैं या क्या मतलब जो भारत की जो सरकार काम कर रही है उसके अधीन है कि स्वतंत्र निकाय है? क्या है ये, है ना। और क्यों ऐसा करती है? क्या सरकार में जब तक है तब तक जांचें नहीं होगी? क्या सरकार में नहीं होंगे तभी जांच होगी? ऐसा क्या वजह है? हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब मंत्री साहब ने पूर्व मंत्री साहब ने जब इनको मतलब बीजेपी को छोड़ते ही भाई ईडी इनके घर पे पहुंच गई, इनके पेट्रोल पंप पे पहुंच गई, इनके प्लांट पर पहुंच गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई ईडी क्या है। तो ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स, यानी कि ये एक सरकारी एजेंसी है। बात को समझिएगा, ये सरकारी एजेंसी, इसका मतलब ये है कि ये सरकार के निर्देशानुसार काम करेगी। सरकार जो बोलेगी वो काम इसको करना पड़ेगा, यानी कि जांच जो है वो सरकार की मर्जी के अनुसार। और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने का मतलब ये हुआ कि अगर पैसों से लेन देन संबंधी कोई हेरा फेरी है, कोई गड़बड़ है या ऐसा कुछ लगता है तो आपके पास में जांच किसके द्वारा की जाएगी? ईडी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरा आता है एक सीबीआई की जांच होती है ना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये जो है वो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि देश में कोई संवेदनशील मुद्दा बन जाता है तब लोग मांग करते हैं कि भाई इसकी जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जाए, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि सीबीआई जो है वो निष्पक्ष जांच करती है। ध्यान सुनना शब्द पे कि सीबीआई जांच कैसे करती है? निष्पक्ष जांच करती है, स्वयं संस्था है ऐसा माना गया। लेकिन ये भी सरकार के अंतर्गत ही आती है, यानी कि सरकार के इशारों पर ही काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में बोला था कि इसको स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, और उसके बाद में एक एसओजी जैसे अभी राजस्थान में कुछ पेपर लीक के बारे में जब जांच चल रही है तो वहां पर एसओजी जांच कर रही है। एसओजी का मतलब होता है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि स्पेशल पुलिस भी हो सकती है और मिलिट्री भी हो सकती है। ठीक है, पुलिस या सेना स्पेशल जैसे भी होती है, ये एसओजी जांच करती है और ये भी सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अच्छा सरकार के अंतर्गत आएगी तो उससे क्या होगा? तो उससे ये जो अब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल की जो राजनीति जो है वो बिल्कुल द्वेष से भरी हुई राजनीति। द्वेष का मतलब है कि आपसी दुश्मनी की तरह चलने लग गई है। और उस वजह से जो सरकार उस समय उस जगह पर, जैसे मान लो केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है तो जो भी जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां, सब के सब बीजेपी सरकार के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो अब सरकार में जब तक लोग रहेंगे तब तक तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन सरकार से जैसे ही लोग बाहर होंगे या सरकार के खिलाफ होंगे लोग, उनके ऊपर जांच होंगी। जैसे अभी बंगाल में अभी ईडी जांच कर रही है ममता बनर्जी के ऊपर। ठीक है, बंगाल की बात करें अभी, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि पहले, ध्यान समझिएगा इस मुद्दे को अगर हम लोग थोड़ा समझें तो पहले क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले मालवीया जी जब कांग्रेस में थे तब इनके ऊपर प्रेशर आया और ईडी के द्वारा ही प्रेशर दिया गया था।
ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ही यहाँ पर प्रेशर दिया गया था कि इनके ऊपर जांच की बात चली थी। इन्होंने क्या हुआ कि फिर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो 2 साल तक पूरा मामला रफा दफा ठंडा पड़ा रहा। और जैसे ही इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने की मतलब बीजेपी को छोड़ने की बात बोली, अगले दिन ही क्या हो गया कि ईडी के छापे पड़ गए। यानी कि अगर आप उस सरकार के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर जांच नहीं होगी, और सरकार के जैसे ही आप खिलाफ हो गए या सरकार से अलग हो गए आपके ऊपर जांच होगी। और ये भारत की राजनीति के लिए सही बिल्कुल भी नहीं। अगर आप निष्पक्ष रूप से सोचेंगे तो इससे क्या होगा, इससे तो इन जांच एजेंसियों का क्या होने लग जाएगा, दुरुपयोग होने लग गया है। क्या हो गया है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। क्योंकि सीबीआई, क्योंकि फिर जो लोग सरकार में होंगे वो बड़े बड़े क्राइम कर लेंगे, सरकार में जो होंगे वो बड़े बड़े गुनाह कर लेंगे, फिर भी उनके ऊपर जांच नहीं होगी, और जांच होगी तो भी इनकी मर्जी के अनुसार निर्णय दे दिए जाएंगे, और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, ये देश के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आना चाहिए कि जांच एजेंसियां जो है वो सरकारों के अनुसार काम करती है, लेकिन ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देश के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसा हुआ तो निष्पक्षता लगभग खत्म हो जाएगी, और जो भ्रष्टाचार लोग हैं अगर वो सरकार के साथ में हैं तो उनके ऊपर जांच नहीं हो पाएगी, और इन एजेंसियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि ये जांच एजेंसियों को बिल्कुल स्वतंत्र रखें, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू।